तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हुओ युहाओ और तांग वुटोग ने शिविर से छोटे यूनहान को ले जाने का फैसला किया था। व्हाइट टाइगर ड्यूक और हेवनली सन डोलू समेत 10 से ज्यादा टाइटल डोलू ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। अब देखिए, जब युहाओ वहां से जा रहा था तो डूलिंग एम्पायर के एक टाइटल डोलू ने कहा, यह लड़का बहुत अक्खड़ है, हालांकि ये काबिल है, फिर भी। हेवनली सन डोलू ने सख्ती से कहा, चुप रहो, वो सिर्फ काबिल नहीं है, हम उसकी उम्र में कुछ भी नहीं थे। और सच में, क्या हमें एक बच्चे का इस्तेमाल करने में सहज महसूस हो रहा है? व्हाइट टाइगर ड्यूक ने पूछा, हेवनली सन, अब आगे क्या करना है? हेवनली सन डोलू ने कहा, हम तीनों एम्पायर की तरफ से सन मून एम्पायर को पत्र भेजें। उनसे हेवनली सोल एम्पायर का कब्जा किया हुआ इलाका वापस करने को कहें। साथ में 100 साल के लिए युद्ध विराम की शर्त रखें, फिर क्राउन प्रिंस को लौटा दें। व्हाइट टाइगर ड्यूक मुस्कुराए, ये शर्तें थोड़ी ज्यादा हैं। हेवनली सन डोलू बोले, मोलभाव करने के लिए ऊंची मांग रखनी पड़ती है। दूसरी तरफ युहाओ अपने तंबू में वापस आ गया था। वो चुपचाप बैठा था। तांग वुटोग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, युहाओ, जो करना चाहते हो वो करो, चाहे पूरी दुनिया ही तुमसे दुश्मनी क्यों न कर ले, मैं तुम्हारे साथ हूं। युहाओ ने उसे गले लगा लिया। उसके दिमाग में छोटा यूनहान और व्हाइट टाइगर ड्यूक का चेहरा घूम रहा था। जूजी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बेटा वापस लाऊंगा। युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रात हो गई। 2 परछाइयां चुपके से उस तंबू की तरफ बढ़ी जहां यूनहान रखा था। तंबू के अंदर अंधेरा था। यूनहान गहरी नींद में सो रहा था। युहाओ उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया। तभी बाहर से आवाज आई, युहाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? युहाओ ने सुना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने यूनहान को कपड़े में लपेटा और तांग वुटोग के साथ बाहर आ गया। बाहर 10 से ज्यादा टाइटल डोलू अर्ध चक्र में खड़े थे। व्हाइट टाइगर ड्यूक और हेवनली सन डोलू बीच में थे। हेवनली सन डोलू ने कहा, युहाओ, अगर अभी क्राउन प्रिंस छोड़ दो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम श्रेक सिटी वापस जा सकते हो। युहाओ ने सिर हिलाया, मैं आया हूं तो वापस नहीं जाऊंगा। युद्ध में बच्चों को बंधक नहीं बनाया जा सकता, मैं उसे लेकर जाऊंगा। हेवनली सन डोलू की आंखें सख्त हुईं, तुम समझते हो इतने सारे लोगों के सामने बच सकते हो? युहाओ बोला, कोशिश करके देखूंगा, अगर असफल हुआ तो कम से कम कोशिश तो की। हेवनली सन डोलू ने हाथ बढ़ाया। एक सुनहरा हाथ हवा में बना और युहाओ की तरफ बढ़ा। चारों ओर गर्मी फैल गई। युहाओ ने बायां पैर आगे बढ़ाया और धीरे से हथेली आगे की। उसके पीछे तांग वुटोग से जैद हरी रोशनी फूटी। गर्मी गायब हो गई। ची, हेवनली सन डोलू का सुनहरा हाथ टूट गया। हेवनली सन डोलू हैरान था। उसने युहाओ की ताकत कमा की थी। युहाओ कम से कम रैंक 95 ट्रांसेंडेंट डोलू के बराबर लड़ सकता था। युहाओ ने मौका देखा। उसके पीछे बर्फ का एक विशाल गोला बना, आइसी मीटियर। वो गोला हेवनली सन डोलू को धक्का देकर दूर ले गया। फिर उसके पीछे स्नो एम्प्रेस की छवि बनी और पूरे इलाके में बर्फीला तूफान आ गया, स्टोरी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। सारे टाइटल डोलू उसमें फंस गए। युहाओ और तांग वुटोग का फ्यूजन स्किल शुरू हुआ, गोल्डन रोड एमिडिस्ट विदरिंग रेस्प्लेंडेंस। एक सुनहरी सड़क बनी। 5 टाइटल डोलू उसमें फंस गए, एक ट्रांसेंडेंट डोलू भी। एक बैंगनी रोशनी तेजी से निकल गई। जब बर्फीला तूफान खत्म हुआ, युहाओ और तांग वुटोग वहां नहीं थे। सब हैरान थे। 10 से ज्यादा टाइटल डोलू 2 युवकों को नहीं रोक पाए। हेवनली सन डोलू वापस आया, थोड़ा बेजार सा। उसने कहा, यही खत्म करते हैं, कोई पीछा नहीं करेगा। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने राहत की सांस ली। हेवनली सन डोलू ने सोचा, अगर पहले पता होता कि ये इतना ताकतवर है तो शायद जू त्यानरान पर सीधा हमला कर लेते। वो अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। अगले दिन युहाओ और तांग वुटोग सन मून एम्पायर की सीमा में थे। यूनहान जाग गया। उसने युहाओ को देखा तो मुस्कुराया, डैडी, डैडी। युहाओ ने उसका सिर सहलाया, मुझे अंकल बुलाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और फिर घर भेज दूंगा, तुम्हारी माँ के पास। मम्मी, मम्मी। यूनहान रोने लगा। युहाओ ने मछली का सूप बनाया। यूनहान ने खुशी से खाया और रोना बंद कर दिया। फिर उसने युहाओ पर पेशाब कर दिया।
तांग वुटोंग हंस पड़ी। रेडियंट सिटी के पास पहुंचकर दोनों हैरान रह गए। पूर्वी इलाके में लाखों सैनिक इकट्ठा थे। युद्ध की तैयारी हो रही थी। युहाओं ने कहा, जू तियानरान समझौता नहीं करना चाहता, बल्कि और जोरदार हमला करने वाला है। पहले यूनहान को वापस करते हैं। वो शहर में घुसे और शाही महल की तरफ बढ़े। अब देखना था कि युहाओ जूजी से कैसे मिलता है और यूनहान को वापस करता है।